मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या स्कूल नहीं जाना इलीगल हो गया? अरे यार ये लॉ आज ही लागू हो रहा था जब मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। खैर मम्मी छोड़िए, मैं स्कूल जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरे लिए लंच में नूडल्स बना दीजिए। क्या नूडल्स खाना भी इलीगल हो गया? आज का दिन ही खराब है। अरे यार ये अभी तक सर क्यों नहीं आया? हेलो बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी नई मैथ्स टीचर। क्या न्यू टीचर? लेकिन पुराने वाले सर के साथ क्या हुआ? शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कल एक लॉ बना था जिसमें मैथ्स टीचर को स्कूल नहीं आना था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया भर के मैथ्स टीचर को चुल मची होती है। गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, उनको स्कूल आना ही रहता है। इसी वजह से आपके पुराने टीचर से लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। खैर वो लॉ सिर्फ एक ही दिन के लिए बना था, अब फिर से लीगल हो गया। खैर अब आपके सर तो वापस नहीं आएंगे, तो छोड़ो उनकी बात। रिंकी, मैंने सुना है कि राहुल ने रिया को प्रपोज किया है। क्या? लेकिन राहुल को तो मैं पसंद करती थी। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। अरे तुम सबने देखा कि डेटिंग अब इलीगल हो गया है? क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिंकी तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? क्योंकि राहुल मेरा भी क्रश था और मैं नहीं चाहती थी राहुल तुम जैसी लेमड़ी लड़की को डेट करे। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम लेमड़ी दिखती हो। मैं घर आ गई। अरे रिंकी बेटा, ये तुम्हें चोट कैसी लगी है? कुछ नहीं मम्मी, वो रास्ते में मुझे एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आके खा लो। नहीं मम्मी, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। लेकिन बेटा, रात भर जग के होमवर्क करके मेरी हालत खराब हो गई। मम्मी ये मम्मी कहाँ पे गई? ओह शिट, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे आज ये क्लास में इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? क्योंकि इन सब ने लॉ को ब्रेक किया। तुम्हें नहीं पता कल रात में लॉ बना था कि सोना इलीगल हो गया है? क्या? लेकिन ये लॉ कब बना? कल रात में आई थिंक 12-1 बजे के बीच में। ओह हाँ, कल रात भर जग के मैं अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए लगता है मुझसे वो लॉ ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, और काफी लोग इस टाइम सो रहे थे, इसीलिए उनसे ना चाहते हुए भी लॉ ब्रेक हो गया और वो गायब हो गए। मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की चाल है, उन्होंने जानबूझ के लॉ बनाया ताकि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए। हाँ, इसीलिए मेरी मम्मी भी आज सुबह घर से गायब हो गई थी। ऑल स्टूडेंट लिसन केयरफुली, आज सारी क्लास में अटेंडेंस बहुत कम है, इसलिए सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है सबके लिए। अरे वाह, स्कूल में छुट्टी हो गई है। मम्मी के बिना घर कितना सूना लगता है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक काम करती हूँ, बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, एक फ्रेंच फ्राइज और क्या फास्ट फूड खाना भी लीगल हो गया है? अरे नहीं, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मेरे डाइटिंग करने में आसानी तो होगी। देखते हूँ घर में कुछ है क्या खाने को। चलो अभी इस टमाटर से ही काम चलाना पड़ेगा। 3, 2, 1। रिंकी तुमने कल भी यही हुडी पहनी थी और आज भी यही हुडी पहनी है? हाँ तो अब मेरी मम्मी मेरे घर पे नहीं है, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है। कपड़े धुलना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, और वैसे भी एक दिन कपड़ा पहनने में उतना गंदा नहीं हो जाता कि हम इसे बार बार धुले। सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था, जो चीज एक बार इलीगल हो गई क्या वो फिर से लीगल हो सकती है? हाँ ऐसा हो सकता है और बहुत बार हुआ भी है, लेकिन जब गवर्नमेंट चाहेगी तभी। यार मुझे तो बहुत जोरों से नींद आ रही है और मैं नींद आने वाली गोली खा खा भी तो परेशान हो गई हूँ। रिंकी ध्यान से सोना मत, वरना तुम भी सबकी तरह गायब हो जाओगी। हाँ मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। सर मैं गो टू वॉशरूम। ओह अब अच्छा फील हो रहा है। ओह हाय रिंकी। हाँ बोलो राहुल। मैं तुम्हें सबके सामने प्रपोज करूंगा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सच में राहुल? हाँ सच में। अरे नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता अब डेटिंग इलीगल हो गई है? अरे हाँ मैं तो भूल गया था, लेकिन इसमें तुम्हारा भी फायदा था। छोड़ो मैं जा रहा हूँ। ये अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहा है? रिंकी तुम्हें पता है रिया राहुल को डांट रही थी, और पता है वो क्या कह रही थी? कि मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था कि जाओ रिंकी को फंसाओ, उसको प्रपोज करो ताकि वो तुम्हारे साथ डेटिंग करे और लॉ ब्रेक हो जाए और वो गायब हो जाए, लेकिन इतना छोटा सा भी काम तुम नहीं कर पाए निकम्मे। इस रिया की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। रिया तेरी मेरा बाल मुझे फंसाने की बोल मुझे। तो छोड़ूंगी मैं नहीं, तेरी बात कैसी? रिंकी रुक जाओ, गंजी रोलाल बना दूंगी तुझे। लीगल हो गई है। देखो अगर लड़ाई करना इलीगल नहीं होता ना तो आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। तो मैं तुम्हें छोड़ती क्या? और राहुल तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? ये मत भूलो कि डेटिंग दो लोगों के बीच में होती है। अगर मैं तुम्हें डेट कर रही होती तो तुम भी मुझे डेट कर रहे होते, तो मेरे साथ साथ तुम भी गायब होते, समझे? अरे हाँ ये मैं कैसे भूल गया, घोचू कहीं के। ओके क्लास आज के लिए बस इतना ही। और रिंकी आज मेरा बर्थडे, तो मैंने घर पे बर्थडे पार्टी रखी है, तो प्लीज तुम जरूर आना। ठीक है बंटी, मैं जरूर आऊंगी। ओके मिलते हैं, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप? थैंक यू। लगता है मेरे गले में कुछ फंस गया, मुझे खांसी आ रही है। अरे पानी कहीं नहीं दिख रहा। जल्दी से पी लो। हाँ थैंक यू रिंकी। हाँ अब अच्छा फील हो रहा है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? हाँ अरे टीना। हाँ ये टीना को क्या हुआ है? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ।
बेचारा बंटी, उसका पूरा बर्थडे पार्टी खराब हो गया। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। अरे ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? कोई यहाँ से नहीं लेगा, सब यहीं पे खड़े रहेंगे। हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हमें डॉक्टर्स ने बताया कि टीना की कोल्डी में किसी ने ड्रग्स मिलाया था। ड्रग्स? आप सबको पता है ये सारी चीजें बहुत गलत होती हैं। आप सब लोग स्टूडेंट और आप लोग ये सिर्फ 18 है। हमें सब कुछ चेक करके पता लगाना होगा कि टीना की कोल्ड ड्रिंक में किसने ड्रग डाला था। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने देखा था जो कोल्ड ड्रिंक टीना पीकर बेहोश हुई थी उसको रिंकी ने दिया था। लेकिन रिया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया हो। बंटी, क्या तुम्हारे घर में कोई कैमरा है? नहीं रिंकी, मेरे घर में कोई कैमरा तो नहीं है। Oh no। कांस्टेबल जल्दी से इस लड़की को अरेस्ट करो। लेकिन क्यों? जल्दी से हाथ दो, लेके चलो इसको। ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं यहाँ से कब निकलूंगी? देखो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। कल कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है। अगर तुम इनोसेंट निकली तब तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज तुम्हें जेल में 10 साल गुजारना पड़ेगा। क्या 10 साल? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। तुम जैसे बच्चों को एक्चुअली पता ही नहीं होता ये सारी चीजें कितनी बड़ी क्राइम है। माय लॉर्ड, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने टीना को ड्रग्स नहीं दिया। रिंकी, तुम प्लीज शांत हो जाओ, लॉयर को बात करने दो। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए कोर्ट है, प्लीज आप लोग कोर्ट की इज्जत करिए, यहाँ पे चिल्लाइए मत। आई एम सॉरी सर। सर मैं रिंकी की लॉयर हूँ, रिंकी बिल्कुल बेकसूर है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा जिसमें रिया शहर के सबसे बड़े ड्रग डीलर से ड्रग्स ले रही है, और रिया की किसी और ने भी हेल्प की थी, जो था ये वेटर जो बंटी के बर्थडे पार्टी में था। सर मैं आपसे परमिशन मांगती हूँ कि उस वेटर को विटनेस स्टैंड में बुलाया जाए। फर्दर प्रोसीड। तो आपने ये वेटर का काम किया था ना बंटी के बर्थडे में? हाँ मैम, मैं ही था। रिया मैडम ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे रिंकी के कोल्ड ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। सर स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बोला है कि रिया और रिंकी की अक्सर लड़ाई होती रहती थी। जाहिर सी बात है रिया ने रिंकी से बदला लेने के लिए ये सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंकी की जगह टीना ने वो कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं किया। ये झूठ बोल रही है, इसी ने किया है। ऑर्डर ऑर्डर। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा फैसला ये है कि रिया को 10 साल की जेल होती है। थैंक यू जूरी फॉर योर सर्विस टुडे। द कोर्ट इज अजर्न्ड। नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे जेल नहीं जाना है प्लीज, मैं दोबारा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं रिंकी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकी, हम ये केस जीत गए। थैंक यू सो मच। वैसे क्या आपकी परमिशन तो क्या मैं रिया से 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? हाँ जाओ बात कर लो तुम। थैंक यू। प्लीज मुझे छोड़ दो। रिया, मुझे तुमसे एक बात पूछना है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रिंकी रिंकी मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे जलती थी, और इसका रीजन ये है कि मेरी मम्मी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी, लेकिन मेरे होने से पहले ही तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से शादी कर लेते हैं। क्या? हाँ, छोटे से ही मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पाला है। तुम्हें तो मम्मी पापा दोनों का प्यार मिला, लेकिन मुझे तो सिर्फ दुख ही दुख मिला है। क्या इसका मतलब हम दोनों बहन है? हाँ रिंकी, तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी, मुझे 10 साल के लिए जेल में नहीं रहना, तुम तो मेरी बहन हो ना। प्लीज केस वापस ले लो, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं बस जज से बात करती हूँ। देखो रिंकी, हम केस तो वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसकी सजा 10 साल से 5 साल कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स खरीदना भी बहुत बड़ा क्राइम है। अगर ऐसा भी हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है। 5 साल बाद फाइनली रिया, तुम जेल से वापस आ गई। थैंक यू रिंकी, मेरी सजा कम करवाने के लिए, और हाँ सारी चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। ये सब छोड़ो, हम घर चलते हैं। ठीक है। तुम जेल का खाना खा खा के परेशान हो गई हो ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए पनीर बटर मसाला बनाया है। अरे हाँ, मैंने दाल मखनी भी बनाया था, 1 सेकंड में लेकर आती हूँ। अब खा के बताओ कैसा है। बहुत अच्छा है, तुम भी खाओ ना। टेस्टी है ना? हाँ बहुत टेस्टी है। अचानक से मुझे क्या हो रहा है? तुम सच में कितनी पागल हो रिंकी, मैंने तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला दी है। तुम्हें तो पता ही है ना कि सोना इलीगल है। अब तो तुम सोओगी और हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मुझे 5 साल तक जेल में रखा। तुमने क्या सोचा था हम प्यारी बहन की तरह एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे? तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। और वैसे भी तुम तो नींद आने वाली गोली खा खा के परेशान हो गई थी ना, इसीलिए अब तुम सो जाओ। तुम सच में कभी नहीं सुधरोगी? अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिंकी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, सो जाओ हमेशा के लिए। गुड नाइट।